खबर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। आज फिर मिले शहर में कोरोना के 3 नए मरीज। भिवंडी में कोरोना मरीजों की संख्या 185 पर पहुंची, 7 की मौत। भिवंडी में 84 लाख का प्रतिबंधित गुटखा पकड़ाया। आज फिर चली 1590 प्रवासियों को लेकर भिवंडी टू आजमगढ़ विशेष ट्रेन। इसमें 7 साल से कम उम्र के 475 बच्चे भी शामिल। गोदाम क्षेत्र कैलाश नगर में लगी भीषण आग, 12 गोदामों के साथ साथ 2 टेम्पो भी जलकर हुए खाक। मनपा आयुक्त की मध्यस्थता और आश्वासन के बाद मनपा कर्मियों की आज की कलमबंद हड़ताल हुई समाप्त। आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबकी ले खबर और सबको दे खबर। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज गुरुवार को शहर में फिर कोरोना के 3 नए मरीज मिले हैं, जिसमें दीवान शाह दरगाह निवासी जुपिटर अस्पताल से आने वाला एक 37 वर्षीय डॉक्टर, पुणे से आई कोमलपाड़ा निवासी एक 47 वर्षीय महिला और वसई से आई टेमघर पाइपलाइन निवासी एक 45 वर्षीय महिला का समावेश है। इस तरह जहां शहर में कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 105 तक पहुंच गई है, वहीं भिवंडी शहर और ग्रामीण में कुल मिले 80 मरीजों सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या 185 तक जा पहुंची है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 105 मरीजों में 4 की मौत हो चुकी है, 43 ठीक हो चुके हैं और 58 कोविड-19 इंदिरा गांधी मेमोरियल अस्पताल में उपचार चल रहा है और 257 लोग टाटा आमंत्रा में क्वारंटाइन हैं। इसी तरह भिवंडी ग्रामीण परिसर में भी कोरोना मरीजों का आंकड़ा 80 पर पहुंच गया है, जिसमें अभी तक 46 मरीज ठीक हो चुके हैं और 3 मरीजों की मौत के अलावा 31 मरीजों का उपचार चल रहा है। इसी तरह आज की दूसरी अहम खबर यह है कि तालाबंदी के दौरान भी भिवंडी में गुटखा माफिया सक्रिय, जिसके चलते भिवंडी के गोदाम क्षेत्र में 84 लाख का गुटखा बरामद हुआ है। तालाबंदी के दौरान पानपट्टी आदि बंद होने के बावजूद शहर में गुटखा और सिगरेट आदि का कारोबार बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से जारी है। अन्न व औषधि प्रशासन के सतर्कता विभाग के संयुक्त आयुक्त सुनील भारद्वाज ने भिवंडी के गोदाम इलाके के प्रेड़ा कॉम्प्लेक्स स्थित एक गोदाम में छापा मारकर विमल, शुद्ध प्लस, गुलाम, तुलसी, जर्दा और तैमूर आदि विभिन्न ब्रांड के प्रतिबंधित गुटखों का बड़ा जखीरा बरामद किया है, जिसकी कीमत 84 लाख रुपए बताई जाती है। एफडीए द्वारा की गई इस कार्रवाई में सहायक आयुक्त भूषण मोरे, अन्न सुरक्षा अधिकारी अरुण खड़के, माणिक जाधव, शंकर राठौड़, अरविंद कांडेलकर, एमएन सानप और संतोष सुरसिया आदि का समावेश था। इसी तरह नारपोली पुलिस ने धामड़कर नाका स्थिति पटेल कंपाउंड के आसिफ बिल्डिंग में सुपारी एंड जनरल स्टोर नामक दुकान के मालिक 65 वर्षीय अब्दुल कलाम मुश्ताक शेख को तंबाकू जन्य पदार्थ बेचने के आरोप में मामला दर्ज करते हुए उसे नोटिस देकर छोड़ दिया है। इसी तरह शहर की तीसरी सबसे अहम खबर यह है कि भिवंडी रेलवे स्टेशन से आजमगढ़ के लिए विशेष श्रमिक एक्सप्रेस 1590 यात्रियों को लेकर आज शाम 4:10 पर रवाना हुई, जिसमें 7 साल से कम उम्र के 475 बच्चे शामिल थे। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए का भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया गया था। इस तरह भिवंडी से छूटने वाली यह 10वीं विशेष ट्रेन और उत्तर प्रदेश के लिए दूसरी विशेष ट्रेन थी। इससे पहले केवल एक ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हुई थी। मालूम हो कि इस विशेष ट्रेन के प्रवासियों का संयोजन भिवंडी जोन 2 पुलिस उपायुक्त के अधीन आने वाले पुलिस स्टेशन के अलावा मुख्य बुकिंग अधीक्षक महेंद्र पांडे और वाणिज्य निरीक्षक पावस कुमार द्वारा किया गया था। भिवंडी के पुलिस उपायुक्त राजकुमार शिंदे, नायब तहसीलदार महेश चौधरी, नारपोली के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मालोजी शिंदे, रेलवे सुरक्षा बल के निरीक्षक एचबी कुमार, अखिल भारत गुजराती समाज के पश्चिम मंडल उपाध्यक्ष विनोद मालदे, मयूर चुनीलाल मारू, आशीष खिमसिया, संयम गलैया सहित तमाम रेलवे और रेलवे पुलिस के अधिकारियों ने ताली बजाकर ट्रेन रवाना किया। इस विशेष ट्रेन से यात्रा करने वाले सभी प्रवासियों को अखिल भारत गुजराती समाज के दर्जनों स्वयंसेवकों द्वारा भोजन और नाश्ता का पैकेट, पानी, बिस्कुट और साबुन आदि आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई गई थी। बता दें कि यह ट्रेन बुधवार को ही रवाना होने वाली थी, लेकिन निर्धारित से कम संख्या में प्रवासी मिलने के कारण इसका संचालन रद्द कर पुनः गुरुवार को रवाना किया गया। आज की चौथी बड़ी खबर यह है कि भिवंडी के गोदाम क्षेत्र में लगी भयंकर आग से 12 गोदाम सहित
2 टेम्पू भी जलकर खाक हो गए। यहाँ के गोदाम क्षेत्र स्थित कैलाश नगर में 12 भंगार गोदामों में लगी भीषण आग से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग इतनी भयानक थी कि बीती मध्य रात लगी आग पर आज बुधवार दोपहर बाद फायर ब्रिगेड के जवानों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया जा सका। बताया जाता है कि इन गोदामों में लकड़ी, प्लास्टिक और प्लाई आदि भारी मात्रा में जमा रखा था। इतना ही नहीं, इस आगजनी में गोदाम में खड़े 2 टेम्पू भी जलकर पूरी तरह खाक हो गए। संयोग बस तालाबंदी के कारण उक्त भंगार गोदाम मालिक व मजदूर गांव गए हैं, जिसके कारण गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में किसी तरह की कोई जन हानि नहीं हुई। आग लगने का कारण अभी तक अज्ञात है। इसी तरह शहर की 5वीं बड़ी खबर यह है कि मनपा आयुक्त की मध्यस्थता और आश्वासन के बाद भिवंडी मनपा कर्मियों की कलमबंद हड़ताल आज चंद घंटे में ही समाप्त हो गई। बता दें कि भिवंडी मनपा के उपायुक्त मुख्यालय दीपक कुर्लेकर द्वारा एक महिला कर्मी के साथ कथित दुर्व्यवहार को लेकर मनपा कर्मियों की होने वाली कलमबंद हड़ताल मनपा आयुक्त की मध्यस्थता और उचित कार्रवाई के आश्वासन के बाद आज गुरुवार को दोपहर समाप्त हो गई। कामगार कर्मचारी संघर्ष कृत समिति के सचिव संतोष चौहान ने बताया कि मनपा आयुक्त और यूनियन के साथ लगभग 2 घंटे तक चली मैराथन बैठक में आयुक्त ने खुद कहा कि यदि कोई भी अधिकारी महिला कर्मियों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो यह कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चौहान के मुताबिक यदि 4 दिन के भीतर कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई तो कोविड-19 के अधीन रहकर यूनियन तीव्र आंदोलन छेड़ेगी। इस संबंध में मनपा आयुक्त डॉक्टर प्रवीण अस्टीकर से जब बात की गई तो उनका कहना था कि मैंने इस बाबत बुधवार को ही संबंधित अधिकारी कुर्लेकर के खिलाफ नोटिस जारी कर दिया है। जवाब आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। इस बीच दीपक कुर्लेकर ने अपनी सफाई देते हुए कहा है कि मैंने कुछ गलत कहा है और ना ही किया है। इस बात की तस्दीक मेरे ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज से की जा सकती है। मैंने गुरुवार को आयुक्त को अपना जवाब सौंपने के साथ ही संबंधित लिपिक की कारगुजारियों का पुलिंदा भी मनपा आयुक्त के संज्ञान में लाया है कि कैसे फाइलों की सालों साल दबाने सहित काम न करने वालों को भी मनपा के खजाने से वेतन दिया गया है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।